इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। नगमा है मुंबई से। इनको सवाल ये है कि शोहर पे इनके जो है ना काला जादू करा दिया गया है, जिसकी वजह से वो इनको मारते हैं, जुल्म करते हैं और बहुत परेशान रखते हैं। अपनी माँ के घर में है, काफ़ी टाइम से लेने भी नहीं आते और इनको इस सूरत में क्या करना चाहिए। देखें, असल में तो इस तरीके के सवालों के लिए ना आपको चाहिए कि फ़ेस टू फेस किसी आलिम दीन के पास जाके मिले। इसके अंदर बहुत सारी सूरतें पैदा होती हैं। दूसरी बात, ये क़ज़ा के मसले होते हैं, इस तरीके से ऑनलाइन इनका हल नहीं होता। इसके पीछे दो वजह होती हैं हल ना होने की। एक तो ये कि सामने वाली दोनों पार्टियां भी मौजूद नहीं होती और एक की बात पे एतबार शरीयत नहीं करती। अगरचे आप बिल्कुल सच बोल रही हैं, लेकिन ये कि ये मेरे लिए एक तरफ़ा गवाही है कि आपने आके जो है ना अपनी सूरत हाल बता दी। और क्योंकि आपको मालूम है कि लेडीज़ थोड़ा सा यानी इमोशंस कह लें आप उसको, क्या भावुकता कहेंगे उसको, कि उससे ज़्यादा वो काम लेती है। तो इमोशनली अगर कोई बंदा आपके सामने आके कुछ भी कहता है तो उसकी बात पर अक्सर आदमी यकीन कर लेते हैं कि बंदा इमोशनली बोल रहा है या बंदा रोते हुए बोल रहा है, जबकि शरीयत के अंदर ये चीज़ें जो है ना इतनी एतबार के काबिल नहीं होती। इसके जो शरीयत के कायदे कानून है उसको उसी के हिसाब से जो है ना फ़ैसला देना होता है। तो इसी तरीके से ये मामला होता है ना कि एक तरफ़ा होता है कि इसमें औरत ने आके अपना सारा दुख जो है वो सुना दिया, जुल्मों की कहानी सुना दी, लेकिन अभी शौहर से कोई बात ही नहीं हुई। तो इस बारे में भी कहा नहीं जा सकता। आपने कहा कि शौहर पे काला जादू करा दिया, इसका इल्म सबसे पहले आपको कैसे हुआ कि इस पर काला जादू है? अगर आपको इसका इल्म है कि काला जादू आप देख के पहचानती हो, तो बहुत सारे मरीज़ हैं हमारे पास, आप कहें तो हम उनको राब्ता आपसे कराएं ताकि आप पहचान के उनको बताएं कि काला जादू है या पीला जादू है। तो ये भी एक बात है कि पता आपको कैसे चला, इसकी किसने ख़बर दिया? आपने कहीं इस्तिखारे के ज़रिए अगर पता करवाया है काला जादू है तो फिर वहीं पर काट भी की जा सकती थी इस्तिखारे के ज़रिए, तो जादू को ख़त्म भी कराया जा सकता है। दूसरी बात, आपको केवल वहम है, शक है, जैसा कि 90% लोगों को होता है कि जादू कराया गया है, थोड़ा मिजाज बदला हुआ है। और कभी कभी मिजाज जो है ना औरत के चिड़चिड़ेपन से भी आदमी का बदल जाता है, तो औरत ये समझती है कि काला जादू है, जबकि वो चुड़ैल का जादू होता है लेकिन काला जादू नहीं होता। इसी तरीके से आपने लिखा कि शौहर ना जुल्म करता भी है। जुल्म की क्या तारीफ़ है? आप किस चीज़ को जुल्म समझ रही हो? इसको भी आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी शख्स को जालिम कहना, फासिक कहना, ये भी जायज़ काम नहीं है। इसके लिए वाकई में आपको ना, अगर यानी शरई है तो हुकूमत जो है मुसलमान की नहीं है, लेकिन अगर कहीं बादशाही इंतज़ाम हो, हुकूमत हो, तो इस तरह किसी भी शख्स पे दावा करने के लिए आपको काजी के पास जो है ना बंदा चाहे तो फ़ैसला ले आ सकता है। अगर किसी को जालिम तो जालिम, किसी को अगर आपने फासिक भी कह दिया कि फ़लाँ शख्स फासिक है, तो वो शख्स जाके जो है ना काजी के पास अपना दावा कर सकता है कि फ़लाँ शख्स ने जो है ना यानी इंसल्ट होने का कि करा है। फिर आपको पेश होकर ये साबित करना पड़ेगा गवाहों के साथ में कि ये इस मामले में जो है शख्स वो फासिक है। तो इसी तरह किसी को जालिम कह देना कि भाई वो उसमें जुल्म करता है। जुल्म होता क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि जितना शरीयत ने जो है उसकी मिकदार या तादाद किसी चीज़ की तय की होती है, शौहर उतना कर रहा होता है, लेकिन औरत की डिमांड ज़्यादा होती है। अब वो जो ज़्यादा होता है उसको पूरा ना करने पर औरत ये समझ रही होती है कि मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म हो गया, जबकि वो जुल्म असल में शरीयत के एतबार से होता भी नहीं है। तो ये जो एक तरफ़ा कहानी है, अगरचे आपके ऊपर वाकई में जुल्म हुआ भी, उसको तसव्वुर भी कर लिया जाए, लेकिन फिर भी एक औरत की गवाही जो है किसी भी फ़ैसले के लिए काबिल कबूल नहीं होती कि एक शख्स आके बोल दे कि भाई मुझ पर जुल्म क्या है, मुझे काला जादू करा दिया, ऐसा कर दिया, बहुत परेशान करते हैं। क्योंकि ये अक्ल भी इस बात को गवारा नहीं कर रही कि कोई भी आदमी बेवजह ही किसी को परेशान करने लगेगा। यानी शौहर आज खुश है, अच्छा उसका कारोबार हो, घर आके बीवी को मारे कि इस खुशी में आज मेरा काम अच्छा चला इसलिए मैं तुझे मारूंगा, तो ऐसा कोई नहीं करता। कुछ ना कुछ वजह होती है। तो जिस तरह आपने अपनी स्टोरी भेजी कि भाई ऐसा ऐसा मामला हुआ, उसी तरह पहले शौहर की स्टोरी भी सुननी पड़ेगी कि असल में तुमने ऐसा करने की वजह क्या है। और जब तक दोनों की स्टोरी सुनी नहीं जा सकती तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए आपको चाहिए कि अपने यानी घर वालों में बड़ों को दो इधर से बैठ के बात करा लें। दोनों को सामना होना बहुत ज़रूरी है। बात का इंसाफ जब ही है कि जब दोनों फेस टू फेस बैठ के अपनी अपनी बात रखें, चाहे तो सिंगल पार्टी से बात कर ली जाए कि भाई क्या क्या मामला है। क्योंकि बेवजह आपने लिख दिया शौहर जुल्म करता है, मारता है, आपने अपनी दास्तान में कुछ भी नहीं लिखी कि आप इतना जुल्म कैसे सहती हैं, और जब वो मारते हैं तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होता है और मारने की वजह क्या होती है। असल सबसे पहले ये है कि मारने की वजह क्या होती है। बेवजह तो इंडिया के अंदर शायद ही कोई मारता, और हो सकता है कि चलो 100 में 1-2 होते होंगे जो वाकई जुल्म करते होंगे, लेकिन हर शौहर की तरफ से जुल्म नहीं होता, लेकिन उसको जो है ना औरत उसको जुल्म बनाकर पेश करती है।
तो इसीलिए आपको चाहिए कि दोनों की स्टोरी भेजें कि वजह क्या थी, और या फिर किसी अपने शहर के आलिम के पास चली जाएं, या घर के दो बड़े बड़े लोग दोनों तरफ से जो है दो अफराद लाके इस बात का फ़ैसला करा ले जाए। और इस तरीके के सवाल जो है ना ऑनलाइन किसी से हल ये डिस्कस भी नहीं करने चाहिए। इसमें होता है सामने वाला जज्बात में जवाब दे देता है। आजकल माहौल भी आपको मालूम है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा चल रहा है। औरत की अगर कोई सुई भी चुभ जाएगी ज़रा सी, और उसके ऊपर भी जो है ना ये बवाल होगा कि औरत को इतना जुल्म होता है, ऐसा होता है। तो इस तरीके से औरतों को चाहिए कि ऐसे आधी अधूरी जानकारी देके और दूसरों को मौका जो है ना बोलने का नहीं देना चाहिए। तो हत्तल इम्कान कोशिश करें, और ऐसे जवाब ऑनलाइन दूसरे लोग जो देते हैं आधी अधूरी सुनकर उनको देने भी नहीं चाहिए कि इसमें एक तरफ़ा नज़रिया है, एक ही तरफ का पहलू है जिसमें औरत बहुत ज़्यादा मजलूम नज़र आ रही है, लेकिन दूसरा पहलू भी सामने नहीं है। एक छोटी सी आपको एक स्टोरी बताता हूँ, रियल स्टोरी है। एक लेडीज़ थी, वो काफ़ी मसाइल वगैरह पूछने के लिए कॉल किया करती थी। तो उनकी जब भी वो कॉल आती थी, उनकी एक शिकायत ना शौहर को लेकर होती थी कि उनके शौहर शराब वगैरह पीते थे। मैं उनका नाम नहीं बता रहा, हो सकता है वो वीडियो वगैरह देख रही हों या देख लेती हैं कभी कभी। तो उनके शौहर बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पीते थे और बाकायदा उनको मारते थे। और शराब पीना, मारना, काम वगैरह ना करना, यानी जिसको जुल्म आप कह सकते हैं ना, कि जो शरीयत ने चीज़ें मुकर्रर की हैं उसमें भी कमी करते थे। वो तो वाकई में एक शरई तौर से बेचारी सताई हुई जो है ना वो लेडीज़ थी, उस पर वाकई जुल्म होता था। तो वो जो है ना उस शराब पीना, ये सब मामलात करना, लेकिन सारी बात करने के बाद कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए और आगे उन्होंने ये एक्शन लिया तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए, वो जब भी कुछ सवाल पूछती है आखिर में उनका कहना यही होता, चलो खैर अल्लाह ताला से उम्मीद है, कभी तो अच्छे हो जाएंगे, मैं से उम्मीद में हूँ, कभी तो अच्छे हो जाएंगे, अल्लाह ताला उनका दिल फेर देगा। तो बड़ा ताज्जुब होता था कि सारी बात कहने के बाद उसको एक उम्मीद ये बंदी रहती थी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कभी तो अच्छे हो जाएंगे, मैं ये सोचती हूँ कभी तो अच्छे हो जाएंगे। और एक उसकी क्योंकि बच्ची भी थी कि चलो कोई नहीं, इसका मुँह देख के सही हो जाएंगे, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो सही हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। काफ़ी वक्त गुजर गया इसी तरीके से, यानी सवाल वगैरह या पूछते बात करते हुए, यही सिलसिला उनका जो है ना अक्सर रहा। लेकिन फिर इत्तेफाक से उन्होंने एक दफ़ा उनके मुंह से बात निकल गई कि चलो जो भी है वो अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी मैं काम कर चुकी हूँ जिसका खामियाजा मैं भुगता। तब उस वक्त मुझे समझ में आई कि शायद पहले इनका मामला, फिर इन्होंने बताया कि पहले निकाह हुआ था, वो बिल्कुल अच्छा घराना था, खाते पीते लोग थे, नमाजी परहेजगार थे, उसमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन मेरी डिमांड या मेरी ज़बान का चलाना इतना था कि जिसकी वजह से वो मेरा घर जो है वो बिगड़ गया, यानी शौहर ने फिर मुझे तलाक दे दी। और उसके बाद जो मेरा निकाह हुआ है तो फिर ये मुझे शराब पीने वाला शौहर मिला। और यहाँ पानी तक की जो है ना वो इंतज़ाम नहीं है, यानी पानी के लिए काफ़ी दूर जाके बाल्टी भर के लाना पड़ता है, फिर उसको ऊपर भी चढ़ाना पड़ता है। तो ये सारी मशक्क़तें, ये मशक्क़तें आई हैं किसके बाद, यानी वो जो आराम वाली ज़िंदगी थी, इसको कहते हैं नेमत की नाशुक्रानी करना। यानी नेमत जो अल्लाह ताला ने वो अच्छा घराना दिया था उसको इन्होंने अपनी गरज से या नासमझी कहती हैं, उस वक्त नासमझी की वजह से जो है वो छोड़ दिया। ठीक ठाक घर था और कोई ऐब भी नहीं था शौहर के अंदर, शराब वगैरह कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सादा आदमी, कमाने खाने वाला और नमाज वगैरह पढ़ने वाला। लेकिन उसको जो है वो ख़ुद इनके अल्फाज है कि मतलब मेरी ज़ुबान की चलाने की वजह से वो मामला ऐसा हुआ कि जब फिर मुझे तलाक हुई तो फिर मुझे ये शौहर मिला। मुझे इस पर सब्र करती हूँ कि क्या पता अब इससे बुरा मिले। तो कभी ऐसा होता है कि जब सब चीज़ें मिल रही होती हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा अगर ना हो तो उसको जो है ना औरत जुल्म से ताबीर करती है कि मेरे ऊपर ना जुल्म हुआ है। तो इस तरीके से काला जादू कोई भी, यानी घर वाले जो है अपने बेटे पे क्यों काला जादू कराएंगे। तो अगर आपको डाउट है कि शौहर पे मेरा काला जादू हुआ है, उसके लिए इस्तिखारा किया जा सकता है। लेकिन ये कि किसी पे बदगुमानी कि काला जादू करा दें, इस तरह से नहीं की जा सकती। और जुल्म की परिभाषा तो फिर वो दोनों को सामने बैठा कर ही बात हो सकती है कि जुल्म किस चीज़ को कहते हैं। तो इसमें सब्र भी करना चाहिए। अगर वाकई काला जादू ऐसा है या जुल्म में बड़े अफराद को बैठ के बात करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि मामलात हल करें अगर वाकई में ऐसा है तो। लेकिन जादू के लिए ये कि किसी पे बहुतानी इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। पत्थर में असल लाले पुरनवार